वेलकम टू गौरव ITI क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITI क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि सेकेंड ईयर के लिए है। और सेकेंड ईयर में सभी ट्रेड के लिए, आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, जिस भी ट्रेड में सेकेंड ईयर होता है, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम निमी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि निमी के द्वारा अपलोड किया जाता है और हर एक बार एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार भी, आज हाल ही में जो 2 महीना पहले एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन इसी PDF से पूछा गया था। तो हम 1 to 1 करके सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारा ये पहला क्लास है। 2024 में जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपको PDF चाहिए तो गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप लोग सारा का सारा PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और वहीं पे आपको पूरा बैच का PDF आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जा करके गौरव ITI क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो भी जानकारी कब क्लास होगी कब नहीं होगी, इससे रिलेटेड जितने भी जानकारी होगी वो आपको वहीं पे मिलने वाला है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है, द प्लम्बर डैश द पाइप यस्टरडे। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, यानी कि प्लम्बर कल पाइप को डैश किया था। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें आपको भरना है। हर जगह पे रिपेयर 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 पर दिया गया, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है, अगर हम हिंदी में कहें तो कल प्लम्बर आया था और पाइप को जो है मरम्मत करके गया था। तो यहाँ पे दिख रहा है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो जहाँ पे बीता हुआ की बात हो वहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, और वाज दोनों जगह है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में। लेकिन याद रखिए, जो काम हो चुका है यानी कि वाज के साथ जो है V2 लगेगा, तो रिपेयर नहीं रिपेयर्ड लगेगा, यानी कि ED अंतिम में लग जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द प्लम्बर वाज रिपेयर्ड द पाइप यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन कर रहा है, कुमार डैश ए गुड कारपेंटर, यानी कि कुमार एक अच्छा बढ़ई डैश। यहाँ पे क्या होगा, यानी हिंदी में तो कह सकते हैं, यहाँ पे है होगा, यानी कि कुमार एक अच्छा बढ़ई है। और है का हमारा जो इंग्लिश होता है वो होता है इज, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमार इज ए गुड कारपेंटर, यानी कि कुमार एक अच्छा बढ़ई है। जो कि लकड़ी का काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, कारपेंटर करते हैं। और कुमार अकेला है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। अगर कुमार के साथ 2-4 लोग और होता तो वहाँ पे हैं का प्रयोग होता और वहाँ पे आर लग जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कुमार इज ए गुड कारपेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहा है, कम टुमोरो एंड फिक्स द डोर नॉन दिस सेंटेंस इज डैश, यानी कि यहाँ कर रहा है कल आना और दरवाज़ा ठीक करना। यह वाक्य है, यह कैसा वाक्य है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कल आओ और दरवाज़ा ठीक कर दो। मान लीजिए कोई जो है घर का मालिक है, वो किसी प्लम्बर से कह रहा है कि कल आकर के दरवाज़ा को ठीक कर देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव नहीं होगा। उसके बाद अनिवार्यवाचक, और साथ ही है विस्मयाधिबोधक और नॉन ऑफ दी। देखिए, यहाँ पे विस्मयाधिबोधक क्या होता है, यानी कि जो आश्चर्य जैसी भावनाएं हो वो होती है विस्मयाधिबोधक। जैसे कि कह सकते कि जैसे कि इंडिया आज मैच जीत गई तो सबको हो रहा है आज इंडिया मैच जीत गई, इस तरह से आप सभी जो है विस्मय प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं, तो वो होता है हमारा विस्मयाधिबोधक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विस्मय नहीं है, किसी आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पे अनिवार्य रूप से कहा जा रहा है कि कल आकर के दरवाज़ा ठीक करके चले जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि अनिवार्यवाचक। ठीक है, और यहाँ पे नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, और नए होंगे ही क्योंकि आज पहला क्लास है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर इसी चैनल पे आप लोगों को क्लास मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन दिस सेंटेंस इज डैश, यानी कि ये कह रहा है CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा, यह वाक्य है। यहाँ पे कितना से मतलब प्रश्न पूछना नहीं है। जैसे कि नहीं कहते हैं कि ये कितना स्वादिष्ट है, तो आप पूछ नहीं रहे कि ये कितना स्वादिष्ट है, बता रहे हैं कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जैसे नहीं कहते हैं कि
मेरे साथ क्या हुआ मत पूछो। मत पूछो का मतलब ये नहीं है कि उससे नहीं पूछना है, इसका मतलब है फिर उससे पूछो। ठीक है, जैसे कि मत पूछो यानी कि उसका मतलब है वहाँ पे पूछो। तो इसी तरह से सीटीएस प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा, ये एक्साइटमेंट दर्शा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हम अगर खोजना चाहे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कितना प्रभावी रहा, यानी कि आश्चर्य दर्शा रहा है। तो यहाँ विस्मयाधिबोधक यानी कि यही ए नंबर जो है सही हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है यानी विस्मयाधिबोधक होता है, यही इस तरह के। यहाँ पे देख लीजिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इस तरह से देकर के नीचे में अगर एक बिंदु दे दिया जाए, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, यानी कि एक तरह से ये एक्साइटेड दिखाने के लिए। तो ठीक है, तो ये विस्मयादिबोधक हो जाएगा। और कथात्मक वाच, अनिवार्य वाचक और नॉन ऑफ दी नहीं हो, ये ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वो जो सीटीएस प्रशिक्षण था वो बहुत ही प्रभावी रहा। वो कितना प्रभावी रहा यानी एक्साइटमेंट होकर के कहते हैं वो बहुत प्रभावी रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का रहा है विल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी डैश, यानी कि अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने बॉस से संबोधित कर सकते हैं, या मान लीजिए बॉस की जगह अगर आप टीचर से संबोधित कर रहे हैं, तो आप किस तरह से वहाँ रहिएगा। क्या असभ्य रहिएगा? तो नहीं, असभ्य नहीं रहेंगे। औपचारिक रहिएगा? तो नहीं रहेंगे। फॉर्मल रहेगा यानी कि औपचारिक होगा। तो ठीक है, अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है ये हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए आप सिंपल समझिए, औपचारिक यानी कि फॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जैसे कि आप एक लेटर लिखते हैं। आप मान लीजिए कि छुट्टी के लिए आप स्कूल में लेटर लिखें, आप कॉलेज में लेटर लिखें, तो उसमें जिस तरह से आप बात करते हैं वो आप फॉर्मली बात करते हैं। या फिर मान लीजिए आप प्रिंसिपल के चैम्बर में गए, वहाँ पे आप प्रिंसिपल से जो बात करते हैं डायरेक्ट, जैसे कि सर ये हमारा ये प्रॉब्लम है, ऐसा करिए, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि आदर्श वाक्य आप निकालते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, औपचारिक होता है। लेकिन अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक जो होता है, जिस तरह से आप अपने घर पे अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने माता पिताजी से बात करते हैं, वहाँ पे क्या बात करते समय शुरू में डियर लगाते हैं या डियर फादर, इस तरह से वाक्यों का प्रयोग तो नहीं करते हैं। यानी कि वहाँ पे जो है शुरू में जो है एक तरह से कह सकते हैं अभिवादन तो नहीं करते हैं। आप डायरेक्ट जो बात बोलना होता है आप बोल देते हैं, वहाँ से भी जो डायरेक्ट बोलना होता है वो आप लोग, यानी कि आपस में अगर परिवार में बोलते हैं तो वहाँ पे किसी तरह का जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि इस लिमिट में बोलो, इतना बोलो, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बॉस को संबोधित करते हैं, तो बॉस को संबोधित करते समय हम औपचारिक रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडीज एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स, द कस्टमर आस्क डैश टू मेंशन द कॉस्ट टू द मोबाइल टू, यानी कि सिंपल बात में समझिए, हिंदी में समझिए कि आप लोग मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हैं, आप जाते हैं किसी दुकान पर और दुकान पर जो दुकानदार है वो लेडीज है। ठीक है, तो आप उनसे क्या कहते हैं कि बहुत सारे मोबाइल का जो वैराइटीज है हमें आप दिखाइए और साथ ही साथ उसमें बताइए कि इसका कॉस्ट क्या है, यानी कि इसका मूल्य भी आप मेंशन करके बताइए। तो देख लीजिए यहाँ अगर लेडीज का बात हो रहा है तो यहाँ पे हिज तो होगा नहीं, और अगर यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पुरुष है कि स्त्री है तो इट का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। अब बात रहा हिम न उनको, यानी कि मान लीजिए पुरुष के लिए हम हिम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हर, यानी कि हम लेडीज के लिए, हम स्त्री के लिए हर का प्रयोग करते हैं। तो द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स, द कस्टमर आस्क्ड हर टू मेंशन द कॉस्ट टू द मोबाइल टू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेडीज है। ठीक है, और ये सारा का सारा क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपका शुरू में ही 10-5 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी इसके बाद इतना मज़ा आएगा ना इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। मान इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबसे मज़ेदार विषय है। आप लोग ध्यान से 2-4 वीडियो को देखिए क्योंकि ये 2-4 वीडियो में इंग्लिश ग्रामर होगा, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, the principal asked dash to show dash the hall ticket for the CTS एग्जामिनेशन। जैसे कि आप लोग गए एग्ज़ाम देने के लिए, आप लोग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इसी तरह से आप मान लीजिए आप में से किसी का नाम है मनोज, आप गए एग्ज़ाम देने के लिए और वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल साहब बुलाए, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, यानी कि प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने मनोज से पूछा
डैश टू शो डैश हॉल टिकट, यानी कि उनसे पूछा और कि वह अपना हॉल टिकट दिखाए, यानी कि उनसे पूछा, मनोज से पूछा कि मनोज अपना हॉल टिकट दिखाए जो कि वो CTS एग्ज़ाम देने आए हैं। वो जो एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए जो उसका एडमिट कार्ड है वही दिखाने की बात हो रही है। तो आप देख लीजिए, प्रिंसिपल है और मनोज है, यहाँ पे दोनों जो है पुरुष हैं, ठीक है, मेन है। तो यहाँ देख लीजिए दोनों मेल है, तो इसके लिए हम हर का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हर का प्रयोग हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ भी हर का प्रयोग हो रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी हर का प्रयोग हो रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, हिम और हिज। यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं है। देखिए हम इसको क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, प्रिंसिपल ने उनसे पूछा, किनसे, मनोज से। तो मनोज के लिए प्रयोग हुआ है हिम, आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट, मतलब कि अपना हॉल टिकट दिखाओ। हिज मतलब किसके लिए, मनोज, मनोज अपना हॉल टिकट दिखाए, इसलिए हिज का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कह रहा है आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, या कोई मित्र आपका कहीं से आता है तो कैसे है, हाउ आर यू, कैसे है, कहाँ था इतना दिन से, क्या चल रहा था, यानी कि इस तरह से जो आप इनफॉर्मली बात करते हैं, यानी कि किसी प्रकार का जो है अनुमोदन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का अभिवादन उनसे नहीं करते हैं, सीधा पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे था, क्या है, मतलब इस तरह से आप बात करते हैं, यानी कि वहाँ पे हो जाएगा अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल, अनौपचारिक। ये औपचारिक नहीं होगा, क्योंकि आप इस तरह से है हाउ आर यू, व्हाट्सअप, इस तरह से जो बात होता है ये आपका अनौपचारिक होता है, ये अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औपचारिक नहीं होगा। आज का लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है। देखिए ये कह रहा है हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि यहाँ कह रहा है हाउ डू यू कम, यानी कि आप कैसे आते हैं, किस पर, काम पर, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, यह किसका उदाहरण है। मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं काम करने, ठीक है, मान लीजिए आप ITI कर चुके हैं तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हैं कहीं पे, या कोई कंपनी में, आप कंपनी आपको हायर करके ले गई है और आप वहाँ पे काम करने गए हैं। तो मान लीजिए वहाँ का सुपरवाइजर आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, सॉरी यहाँ कह रहा है हाउ डू यू कम टू वर्क, यानी कि आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है। तो इस तरह से जो आपके बीच पूछताछ होता है, यानी किसके बीच, सुपरवाइजर के बीच और आपके बीच, यानी एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच जो बातचीत होती है वो क्या होता है, औपचारिक होता है। औपचारिक कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती है। इनफॉर्मल कहाँ होती है, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवारों के बीच, रिश्तेदार संबंधी, इन लोगों के बीच जो बात करते हैं हम, वो होता है अनौपचारिक। और जो ऑफिस में बात होती है, ऑफिशियल बातें होती है, वो होती है औपचारिक। तो आप जो बॉस से बात करते हैं, आप जो सुपरवाइजर से बात करते हैं, आप जो टीचर से बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, तो वो आपका औपचारिक होता है, यानी कि फॉर्मल होता है। तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। ये असभ्य और अनुचित जैसा कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक रूप से आप बात करते हैं। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर से बता देते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो भी क्लास पढ़ाया गया है, यानी कि पिछले साल, आपको वो सारा का सारा PDF भी मिल जाएगा। और जितना भी इसमें क्लास होगा उन सब का PDF वहीं पे मिलने वाला है। तो जल्दी से जाकर के आप लोग जुड़ जाइए, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं आज तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करें तो आप सभी के पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग जुड़ पाएंगे, ठीक है। चलिए ये अंतिम नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी शॉप यू विल डैश, यानी कि यदि आप अपने पर्यवेक्षक से, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर से किराने की दुकान पर मिलते हैं तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप कंपनी में जब तक काम करें तब तक तो आप और सुपरवाइजर दोनों एक जगह ही रहते हैं। लेकिन अब आपको छुट्टी हो गई कंपनी से और आप अपने रूम पे आ गए। मान लीजिए कि फिर किसी काम से आपको दुकान जाना पड़ा, किराने की दुकान जाना पड़ा, आपको कुछ सामान लाना पड़ा खाने पीने के, और वहीं पे आपका सुपरवाइजर भी पहले से पहुंचा हुआ है। तो वहाँ कह रहा है पर्यवेक्षक भी वहाँ पे पहले से है और आप भी गए, आप दोनों एक दूसरे को देखे, उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखिए आप ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है अपना चेहरा घुमाओ और भाग जाओ, क्या आप इस तरह से बर्ताव करेंगे कि अपना चेहरा घुमाएंगे और भाग जाएंगे, जैसे आप लोग बच्चा में करते थे। आप लोग क्या सभी करते थे, हम लोग भी करते थे। यानी बचपन में सबसे अधिक डर किस चीज़ का लगता था, टीचर का लाठी का। यानी कि अगर देख लिया कि वो दुकान पे है, कहीं है, घूम फिर रहा है, दौड़ रहा है, तो फिर वहाँ पे
अच्छी से पिटाई होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, लोग जो है बच्चे जो हैं वो खास करके टीचर से डर के भाग जाते हैं। मान लीजिए जिस तरह से देखें कि दुकान पे टीचर हैं और यहाँ पे हम देख लिए, तो इस तरह से क्या करेंगे, भागेंगे, कहीं छुपने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं, आप एक एम्प्लॉय बन चुके हैं, तो आप इस तरह का काम नहीं करेंगे। और बच्चे ऐसे भागते क्यों हैं, समझ गए, पिटाई के डर से। ठीक है। और दूसरा कह रहा है दौड़ते हुए जाओ और गले लगाओ। क्या ऐसा कोई है क्या कि आपका मामा, चाचा, फूफा है क्या? जैसे कि जिस तरह से आपके कोई रिश्तेदार आते हैं तो ऐसे करते हैं आप लोग कि दौड़ते हुए जाते हैं और गले लगा लेते हैं। लेकिन आप अब बड़े हो चुके हैं, आप इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे अपने प्रिंसिपल के साथ, सुपरवाइजर के साथ, बॉस के साथ। तो ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर का है औपचारिक रूप से अभिवादन करो। ये एकदम सूट कर रहा है बात, यानी कि वहाँ जाएंगे आप औपचारिक रूप से कि है सर आप कैसे हैं, यहाँ कैसे, इस तरह से जो बातें होती है जो कि अभिवादन रूप से, आप उसका अभिवादन करेंगे कैसे, औपचारिक रूप से। और अनौपचारिक रूप से अभिवादन करें, ये तो नहीं होगा, अनौपचारिक तो नहीं होता है, औपचारिक रूप से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपचारिक रूप से अभिवादन करें, यानी कि ग्रीट हिम फॉर्मली। तो आप फॉर्मल रूप से उसका अभिवादन करेंगे। यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का जो भी क्वेश्चन कराया गया है ये आपको पसंद आया। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अगले क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।